सरकार गैरसैंण विधानसभा सत्र में लाएगी अनुपूरक बजट। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मिलेट पॉलिसी में मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस। सीएम ने मोटा अनाज, सेब, कीवी और शहद नीतियों की तय की समय सीमा। वित्त मंत्री ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय बजट में जीएसटी के कई प्रावधान बदले। अच्छे करदाता व्यापारियों को सरकार करेगी सम्मानित। देवभूमि में 11 से 15 अगस्त तक भाजपा महिला मोर्चा निकालेगी। प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा, मंडल स्तर पर तैयारियां पूरी। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 अगस्त से शुरू होगा 3 दिवसीय मानसून सत्र। पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में उपवास पर बैठेंगे। और उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। आकाशीय बिजली चमकने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और आप खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, लक्सर से अहम खबर है, जहां तापमान में आई है गिरावट। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लक्सर में झमाझम बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। धान की फसल के लिए ये बारिश जो है वो फायदेमंद है। तो लक्सर में झमाझम बारिश शुरू हुई है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। वहीं धान की फसल के लिए ये बारिश जो है वो काफी फायदेमंद है। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो भी सच साबित हुई है। धान की फसल के लिए बारिश फायदेमंद है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात भी मिली है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लक्सर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हल्द्वानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम पर स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम बनाया है और आज हल्द्वानी, कालाढूंगी और गोलापाड़ से शुरुआत है। परसों नैनीताल है। तो हर विधानसभा में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उद्देश्य यह है कि हम अपनी भारत माता को याद करें और जो हम लोगों को जो आज़ादी मिली है उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा को बाइक रैली के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम दिया गया है, जिसके तहत आज एचएन इंटर कॉलेज से तिरंगा यात्रा निकलनी है जो बीआरसी स्कूल तक, शहीद पार्क तक जाएगी। उसी के तहत ये कार्यक्रम हर विधानसभा स्तर पर हो रहे हैं। इसमें आज ये हल्द्वानी का प्रोग्राम है, कल कालाढूंगी विधानसभा का प्रोग्राम है। हर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी 11 अगस्त से 15 अगस्त तक लगातार हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम कर रही है। इसी उसमें युवा मोर्चा को जो हमारी विधानसभा है इसमें बाइक यात्रा और पद यात्रा की जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी गई है। उसी को लेकर आज हल्द्वानी विधानसभा की हमारी बाइक यात्रा अभी कुछ ही देर में एचएन इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर हमारे जो शहीद पार्क है वहाँ तक जाएगी। इसमें सभी युवा और सभी लोग हमसे प्रतिभाग करेंगे और एक युवाओं को और पूरे देश को, प्रदेश को एक मैसेज देंगे। क्योंकि हमारे 11 से 13 तक पूरे प्रदेश में हमारी तिरंगा यात्रा रैली निकलनी है, जिसमें कि हमारे युवा मोर्चा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हम महिला मोर्चा या अन्य जो हमारे जो प्रदेश के हमारे गणमान्य लोग हैं वो भी उन्हें सहयोग करेंगे। इसी के तहत आज ये कार्यक्रम हमारा एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी विधानसभा में किया जा रहा है, जिसमें कि इस कार्यक्रम के लिए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। अब रुक रही अगली खबर का। हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक में गिरने से पति और पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें, पूरा मामला मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिठोरिया नंबर 2 का है, जहां पर बदायूं निवासी 40 वर्षीय मटरूलाल गौमूत्र टैंक को साफ करने के लिए उतरा तो अचानक वह टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया। वहीं यह देखकर मटरू की पत्नी 35 वर्षीय रानी टैंक में चली गई और अपने पति को बाहर
निकालने लगी, लेकिन टैंक के अंदर गैस से दम घुट गया और दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मुखानी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों का पंचनामा भर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये हमारा बिठौरिया का इलाका है। आज सुबह 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बायोगैस प्लांट है, उसमें टैंक में घुसकर सफाई करने के दौरान एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई थी। फिर उनकी पत्नी ने उनको बचाने का प्रयास किया, तो दोनों लोगों को अभी हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी इस केस में पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है, साथ में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये दोनों लोग काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रहते थे, ऐसा पता चला है, और उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं। और प्लांट की क्या सर, और प्लांटें जो अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। नैनीताल के घोड़ाखाल स्थित न्याय के देवता गोल्यूज को दुग्ध स्नान कराया गया है। नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर में हजारों लीटर दूध से दूधाधारी इष्ट को नहलाया गया। इस दौरान घोड़ाखाल मंदिर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने न्याय के देवता गोल्यू के रूप में पहाड़ों में स्थापित देवता की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश से परिवार की खुशहाली की कामना की। न्याय के देवता गोलजीव को नहलाने के बाद निकले दूध से ही प्रसाद बनाया जाता है और भक्तों को बांटा जाता है। मान्यता है कि सावन माह में देवता गोलजीव को दूध से नहलाने से विशेष महत्व है। गोलजीव को दूध से नहलाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली या हरि तालिका तीज मनाई जाती है। भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी के प्रतीक तीज के दिन सुहागिनें निर्जला व्रत करती है और 16 श्रृंगार कर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत का महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुंवारी कन्या व्रत रखती है तो उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड में भी हरियाली तीज का विशेष महत्व है। इसी उपलक्ष्य में आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज चौधरी और अर्चना चौधरी के सहयोग से सेलाकुई में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और कन्याओं ने पारंपरिक परिधानों और हरी साड़ी पहनकर कार्यक्रम में शिरकत की। संदेश ये देना चाहते हैं कि आज जो हमें चूज किया ना, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे मतलब ये जो हमें धीरज जी ने हमें जो सम्मान दिया है, उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। क्या विशेष कार्यक्रम उद्देश्य से क्या है इस कार्यक्रम का? एज ए जज के रूप में चूज किया है, तो मतलब और आज सब हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तीज सेलिब्रेशन, तो सबको मौका मिला है, सब लेडीज़ को मौका मिला है। ये बहुत अच्छा मंच है। धीरज भैया ने एक बहुत अच्छा हमें मौका दिया है कि हम अपना टैलेंट दिखाएं, लेडीज़ अपना टैलेंट दिखाएं। सबके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट होता है, शायद वो निकाल नहीं पाती है, लेकिन ये टैलेंट बहुत एक अच्छा मंच है, हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और जो अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ जज, तो मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छे से वहाँ जजमेंट हो और हर किसी को प्राइज़ मिले। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ निकाले जाएंगे। कौन कौन से कल्चर किस हो रहे हैं? यहाँ पे है डांस ग्रुप है, सिंगिंग है और कैट वॉक है और सोलो है और बच्चों का प्रोग्राम भी रखा गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस तरह से लोगों ने जिस तरह से भाग लिया है इस प्रोग्राम में, हमें बहुत ही अच्छा लगा है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इसमें किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? इसमें सिंगिंग है, डांसिंग है, बच्चों के प्रोग्राम है, सॉन्ग है, काफ़ी कुछ है। अभी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने बहुत ही खुशी के साथ इसमें भाग लिया है। कहाँ से आए हैं यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं? कहाँ से हैं? तेलपुरा से है, हनीपुर से, जबलपुर से, काफ़ी जगह से लोग आए। और इस बीच आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहाँ सैनिकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। इस दौरान क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। प्रदेश के भी हर मोर्चे पर आपने हर देश के हर कोने पर तिरंगे के गौरव और मान को हमेशा बढ़ाने का काम किया है, हमेशा अक्षुण्ण रखने का काम किया है।
और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा, जिसको पूरे विश्व के अंदर ये मान्यता प्राप्त है, इसकी एक पहचान है, इसका एक मूल स्वरूप है कि ये देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और देवभूमि के साथ साथ, उसी के साथ साथ वीर भूमि के रूप में भी पूरे देश के अंदर इसको मान्यता प्राप्त है। अभी जैसा हमारे मेजर जनरल प्रेमराज जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की। उनका जीवन तो एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे कि मैं सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वो ऐसा इसलिए हमारे राज्य के बारे में बोल रहे थे क्योंकि हमारे प्रदेश के हर एक परिवार आज सेना से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। कोई सीधे सीधे सेना में है, कोई हमारे पैरामिलिट्री फोर्स में, देश के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी और साहस ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है, वरन आवश्यकता पड़ने पर शौर्य और वीरता को भी प्रदर्शित कर सकती है। आज आप सबके द्वारा ये जो सम्मान दिया गया, हमारे सैनिक संगठन के द्वारा, हमारे सैन्य अधिकारियों के द्वारा, हमारी वीर माताओं के द्वारा, हमारी वीरांगनाओं के द्वारा जो सम्मान दिया गया, यह सम्मान मेरे लिए एक अभूतपूर्व क्षण है। आपके द्वारा जो ये सम्मान मुझे दिया गया है, सैनिक कल्याण मंत्री जी को दिया गया है, मैं इस सम्मान को उत्तराखंड के हर उस सैनिक को समर्पित करता हूं जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आप सभी जानते हैं कि मेरा भी बाल्यकाल सेना के साथ ही बड़ा हुआ, मैं पला बड़ा। मैं स्वयं एक फौजी का बेटा हूं, एक सैनिक परिवार में मैंने जन्म लिया है और उसी में पला बड़ा हूं। और इसलिए मैंने जो एक सैनिक के जीवन में जितनी चुनौतियां होती हैं, जितनी परेशानियां होती हैं, जो भी कठिनाइयां होती हैं, उनको बहुत नज़दीक से देखा है और समझा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों और उनके परिवारों के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। और मैं महसूस करता हूँ, जैसे अभी गणेश जोशी जी आज हमारे एक सैनिक का पार्थिव शरीर आया था, उसके बारे में आप सबके समक्ष कह रहे थे। इसी प्रकार से अभी जो हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 जाबाज पिछले दिनों राजौरी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में शहीद हुए थे, कश्मीर से उनका पार्थिव शरीर आया था, तो तमाम प्रकार के भाव मेरे मन में उस दिन आ रहे थे। इसलिए हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि यही भाव हमारी सरकार के कामकाज में भी दिखे, हमारे फैसलों में भी एक हमारा भाव दिखना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने वित्तीय सहायता से लेकर जो रोजगार के अवसर देने हैं, हर प्रकार से शहीदों और उनके परिवारों की भलाई एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रतिबद्धता ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम उसको सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं। जैसे हल्द्वानी में एक हादसा हो गया है, आपको बता दें, जहां गौला नदी में पानी के तेज बहाव में 11 साल का बच्चा बह गया। बच्चा नदी के पास खेल रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वो नदी में बह गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बच्चे की खोजबीन में जुट गई और बच्चे का शव 6 किलोमीटर दूर आंवला चौक क्षेत्र से बरामद हुआ है, जिसके बाद एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। 11 वर्षीय अमरजीत नदी के पास खेल रहा था, तभी अचानक वह अनियंत्रित हो गया और नदी के तेज बहाव में बह गया। मानसून सीजन में अब तक 3 लोगों की बहने से मौत हो चुकी है। एसडीएम परतोष वर्मा ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वर्षीय एक बच्चा है जो राजपुरा के पास बह गया है और संज्ञान में यह है कि कहीं ठोकर लगने के कारण नदी में गिर गया और उस कारण बह गया। इसके जो शव है वो बरामद कर लिया गया है आंवला चौकी के पास से और फिलहाल पोस्टमार्टम में पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। मुआवजे को लेकर भी है? देखिए, मुआवजे को लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। यदि देवी आपदा में कवर होगा तो निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हाल ही में एक निजी समाचार पत्र में राजधानी देहरादून के दून अस्पताल के प्रसूति विभाग में प्रसव कक्ष में बड़े, आपको बता दें, बेड खाली होने की बात देखी गई थी, जिस पर दून मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने नाराजगी जताई है। वहीं उनके साथ कुछ मामले गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दूसरे अस्पताल में रेफर करने के भी देखने को मिले, जिसकी तस्वीर समाचार पत्र में देखी गई। वो प्रसूति विभाग के ट्रायज एरिया की है, जहाँ वह बेड खाली रहते हैं ताकि आवश्यकता के अनुसार मरीज को वहाँ पर रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आमतौर पर हम किसी मरीज को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर नहीं करते हैं, लेकिन कई बार मरीज ज़्यादा होने की वजह से एक बेड में 2 से 3 मरीजों को रखा जाता है, जिसके लिए मरीज और उनके परिजनों से पहले बात भी की जाती है, या फिर कभी बच्चे के जन्म के बाद आपको बता दें NICU में बेड खाली न मिल पाए तो मरीज अपनी मर्जी से दूसरे अस्पताल में चला जाता है। देखिए, ऐसा है ना कि वो जो आप लोगों ने दिखाया वो ट्राइज एरिया में जो है वो बेड्स खाली थे। तो ट्राइज एरिया में हमेशा बेड्स खाली रखे जाते हैं। जब ट्राइज एरिया पेशेंट आता है तो जब जहाँ पहली बार हम लोग देखते हैं तो कोई पेशेंट ऐसा होता है कि किसी की डिलीवरी होनी है तो सीधे लेबर रूम चला जाएगा, कोई शुरुआत में आया तो लेबर वेटिंग में जाएगा, या किसी का इमीडिएटली सिजेरियन की ज़रूरत है तो उसको हम सीधे OT में लेके जाएंगे। तो ट्राइज एरिया हमेशा खाली रखा जाता है। और जहाँ तक रेफरल वाली बात है तो रेफरल यूजुअली हम लोग नहीं करा जाता है, लेकिन कई बार जैसे ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सपोजिंग मेरे पास जो है पेशेंट ज़्यादा पेशेंट आ गए तो पेशेंट को डबलिंग या कई बार ट्रिपलिंग भी हो जाती है। तो पेशेंट को ये समझाया जाता है कि अभी हम आपको बेड दे रहे हैं, लेकिन इनकेस अगर ज़्यादा मरीज आ गए तो आपको डबलिंग हो सकती है। तो ऐसे में कई सारे पेशेंट्स फिर स्वतः ही चले जाते हैं कि हम तो डबल बेड हम डबलिंग नहीं चाहते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। एक तरफ देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर अग्रसर है। 70 सालों से झेल रही है। मल्ला तल्ला तिपोला तक 4 किलोमीटर सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। बागेश्वर के पूर्व विधायक व स्वर्गीय चंदन रामदास के कार्यकाल में भारत सरकार से स्वीकृति हुई सड़क अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाने के कारण तल्ला तिपोला और तिपोला की बीमार हुए मरीजों को डोली के माध्यम से पहाड़ की पगडंडी के सहारे नदी पार करने को मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीण महिलाएं जान हथेली पर रखकर पहाड़, पगडंडी और नदी पार करती हैं। तल्ला तिपोला गांव के हालत इतने खराब हैं कि गांव तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। गांव में डोली उठाने के लिए भी पुरुष नहीं बचे हैं। पहाड़ से हुए पलायन के बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। बागेश्वर प्रशासन ग्रामीण इलाके में दवाइयाँ पहुँचा पाने में फेल है। कांडा कमुश्यार की बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य केंद्र कांडा के भरोसे जी रही है। स्वास्थ्य विभाग बागेश्वर सड़क से दूर गांव में दवा और डॉक्टर नहीं पहुंचा पा रहा है। पहाड़ की विषम परिस्थितियों में महिलाओं का हौसला सराहनीय है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।